नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अफेयर ऑफ वर्ड 28 बाय आयुष गौतम। आप सब सही पढ़ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग अपडेट पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे का टेम्परेरी सीज फायर हुआ है। यस, यू हर्ड दैट राइट। आफ्टर डेज ऑफ हैवी border clashes, firing and rising tensions, both nations have finally agreed to a short-term 48-hour ceasefire as confirmed by Islamabad officials. चलिए पूरी कहानी समझते हैं। What exactly happened? क्यों सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई और आगे क्या हो सकता है? अब थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे इस क्लैश का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ हफ्तों से बॉर्डर पर टेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, स्पेशली चमन और तोरकाम बॉर्डर एरियाज में। अफगानिस्तान के तालिबान फोर्सेस और पाकिस्तान के पैरामिलिट्री ट्रूप्स के बीच हैवी फायरिंग हुआ, जिसमें से दोनों तरफ से बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई और अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रिपोर्ट्स डजन्स ऑफ सोल्जर्स सिविलियंस आर इंजर्ड और बहुत सारे सोल्जर्स और सिविलियंस की डेथ भी हुई। पाकिस्तान ने एक्यूज किया है कि अफगानिस्तान क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और इन्फ्लोरेशन हो रहा है, जबकि तालिबान ऑफिशियल्स का कहना है कि पाकिस्तान ने पहले सीज फायर वायलेट किया। ये बॉर्डर डिस्प्यूट एक्चुअली डुरान लाइन के इश्यूज ज़्यादा है। वो कंट्रोवर्शियल बॉर्डर लाइन जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर ड्रॉ की गई थी, वो आज भी दोनों कंट्रीज के बीच एक मेजर फ्लैश पॉइंट बनी हुई है। हम लोग जानेंगे सीज फायर एग्रीमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। अब बात करते हैं नए सीज फायर डील की। इस्लामाबाद ने ऑफिशियली स्टेटमेंट के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने मिलकर एग्री किया है एक टेम्परेरी 48 आवर सीज फायर डील पर, जिससे कि दोनों तरफ से कोई भी एस्केलेशन बॉर्डर पर नहीं होगा, इससे कि टेंशन नहीं बढ़ेगी। इस डील को तालिबान एल्डर और लोकल कमांडर्स के मीडिएशन से फाइनलाइज किया गया है। सीज फायर इमीडिएटली इफेक्ट हुआ है और दोनों साइड से कमेंट किया गया है कि 48 घंटे तक नो फायरिंग, नो मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स और नो न्यू कंस्ट्रक्शन नियर द बॉर्डर एरिया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक टेस्टिंग फेज है। अगर सिचुएशन काम रही तो सीज फायर को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। हम जानेंगे रीजनल इम्पैक्ट्स क्या है। अब सवाल ये है कि सीज फायर कितना टिकाऊ है। पाकिस्तान के लिए ये बॉर्डर एरिया स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ से ट्रेड रूट्स और सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स ऑपरेट करते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के तालिबान रजीम भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस स्टेबल रहें, ताकि उन्हें रीजनल आइसोलेशन का सामना ना करना पड़े। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बताती है। पाकिस्तान अक्यूज करता है कि अफगानिस्तान की ज़मीन से टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे मिलिटेंट ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि तालिबान कह रहा है उनके पास उनको कंट्रोल करने के लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। यानी सीज फायर एक टेम्परेरी रिलीफ है। अंडरलाइन मिस्टेक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ सकती हैं। अब जानेंगे दोनों साइड की वॉइसेस क्या हैं। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई ने एक स्टेटमेंट में कहा, पाकिस्तान आर्मी ने अपने सोल्जर्स की सिक्योरिटी के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है। सीज फायर एक ज़रूरी टैक्टिकल पॉज है, लेकिन पीस तभी आएगी जब अफगानिस्तान की तरफ से कंप्लीट कॉपरेशन मिलेगा। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की स्पोक्स पर्सन ने कहा, वी वेलकम द सीज फायर, आवर एम इज टू पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद ऑल द नेबर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान। दोनों तरफ से टोन अभी मेजर्ड और कंटिन्यूअस है। मतलब ये सीज फायर एक टेस्टिंग ऑफ इंटेंशंस है, नॉट अ परमानेंट पीस डील। अब जानेंगे इसके बाद आगे क्या होगा। अगले 48 घंटे क्रिटिकल होने वाले हैं। अगर फायरिंग बंद रही और ट्रस्ट बिल्ड हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्सटेंडेड सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया जाए। लेकिन अगर कोई भी प्रोवोकेशन हुई, एक छोटी सी फायरिंग भी, तो सिचुएशन फिर से फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है। रीजनल एक्सपर्ट्स
वार्न कर रहे हैं कि साउथ एशिया ऑलरेडी अनस्टेबल है और अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर और वायलेशन बढ़ा तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया, ईरान और चाइना तक पहुंच सकता है, क्योंकि सभी कंट्रीज यहां से ट्रेड करते हैं और यहां से कनेक्टिविटी, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन सब का योगदान है। अब जानेंगे कंक्लूजन क्या है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये 48 घंटे का सीज फायर एक टेम्परेरी होप जरूर देता है, लेकिन असली चैलेंज है ट्रस्ट रीबिल्ड करना। हिस्ट्री ने बार बार दिखाया है कि पीस तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ से जेन्युइन इंटेंशन और एक्शन आए। फिलहाल दुनिया की नज़र इन दोनों कंट्रीज पर है। देखना होगा कि ये सीज फायर एक नया पीस चैप्टर की शुरुआत करेगा या सिर्फ एक शॉर्ट पॉज बनकर रह जाएगा इन द लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सच में पीस पॉसिबल है? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उनको पढ़ना चाहूँगा। और अगर आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते तो इट विल नाइस फॉर मी, गुड फॉर मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड मैं आपको मिलता हूँ एक नई सी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।